आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज रक्षाबंधन का त्यौहार आप सबको ही पता है। हर त्यौहार के पीछे रहस्य होते हैं। धर्म हमें चलना सिखाता है, समाज का रास्ता दिखाता है। धर्म हमें वो आँखें देता है जिससे सांसारिक जीवन सही तरीके से जिया जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना आए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। धर्म में नियम सबके लिए बराबर होते हैं। प्रकृति और धर्म में थोड़ा अंतर होता है। प्रकृति आध्यात्म की तरफ लेकर के जाती है और धर्म हमें संसार, जीवन, शरीर, बच्चे पैदा करने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, अनेकों प्रकार के चीज़ों के लिए धर्म हमें रास्ता दिखाता है। सभी मजहबों के अपने अपने नियम हैं। जिन लोगों को जो जीवन आसान महसूस हुआ या उनके अहंकार की पूर्ति जिस मजहब से हुई, लोग उसी को स्वीकार करके उसी रास्ते के ऊपर चल पड़े और उसी के अनुसार अपना जीवन जीने लगे, बच्चों को संस्कार देने लगे, शिक्षाएं देने लगे, यहाँ तक भाषाएं भी उसी प्रकार की बोलने लगे। उन्हीं चीज़ों को अपना सब कुछ मान लिया। उन्हीं पुस्तकों को जो मानव को श्रेष्ठ लगी, अलग अलग लोगों को, उन्हीं को श्रेष्ठ मान करके कुछ उनकी पूजा करने लगे, कुछ गुणगान करने लगे, कुछ पाठ करने लगे, कुछ गाने लगे। अलग अलग पद्धति से, अलग अलग तरीके से जिसको जो सरल महसूस हुआ या पीढ़ी दर पीढ़ी जो उन्हें मिला, उसी को स्वीकार करके ये मानव अपना जीवन गुजारने लगता है और उसी दिशा में सबको चलाने का प्रयास में लग जाता है। और कोई भी मानव किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में, किसी भी जगह अपने आप में ये मान करके कि मैं सही मार्ग के ऊपर हूँ और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो गलत मार्ग के ऊपर हैं, मैं सही से चल रहा हूँ, बाकी के सब लोग बिना देखे बिना समझे दौड़ भाग कर रहे हैं। सब धर्मों के लोगों के अंदर यही विचार है और सब धर्मों के विद्वानों के अंदर, प्रोफेसरों के अंदर यही विचार है।
कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमें ही उस सच्चे मार्ग का पता है, हम ही उसका अनुसरण करते हैं, हम ही रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, ये काल के जाल के अंदर हैं और ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। और मैं जिस रास्ते के ऊपर हूँ, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। हर किसी के ये अंदर विचार चलते हैं, चाहे इसको अहंकार समझो या अपने धर्म के प्रति समर्पण समझो, अज्ञानता समझो, ना समझी समझो, जो भी जिसको जैसा लगे। लेकिन ये चीज़ें संसार के लिए, संसार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, समाज में एक दूसरे से नज़दीकता बनी रहे, इसलिए सही दिशा में काम करने के लिए, लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए अनेकों प्रकार से किसी न किसी कारणवश ये धर्म उत्पन्न हुए और आज भी चल रहे हैं। कुछ धर्म कमज़ोर होते जाते हैं, 1000-2000 वर्ष बाद कोई न कोई नया धर्म उत्पन्न हो जाता है, लोग उसका अनुसरण कर लेते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ समय अनुसार चीज़ों में, कर्म में, व्यवस्था में, शरीरों में, खोज में, वातावरण में, प्रकृति में और चिकित्सा पद्धति से लेकर के जीवन पद्धति तक प्रत्येक जगह अन्न उत्पन्न से लेकर के और जल उत्पन्न तक सब जगह ये चीज़ें बदलती रहती हैं। और इस कारण से समय समय के ऊपर बदलाव के कारण से जो भी श्रेष्ठ समय के व्यक्ति हुए, महात्मा हुए, संत हुए या कोई विशेष ताकतें ले करके आए हुए, जिन्हें आप जो भी नाम दो वो हुए, वो रास्ता दिखाते हैं, जीव को जो रास्ते से दूर चले जाते हैं संदेश देते हैं। संत धरा के ऊपर विचार कीजिए, वो अनंत जिसका कोई अंत नहीं, वो काल के अधीन हो करके जितने भी शरीर हैं सब के सब काल और महाकाल के अधीन हैं। कोई भी शरीर हो, अधीन हो करके वो निशब्द, जिसका कोई शब्द नहीं, जहाँ कोई विचार नहीं, वो शब्दों में आ करके वो अकाल जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी काल नहीं आता, वो काल के दायरे में आ करके वो अजन्मा
जो कभी जन्म नहीं लेता वो शरीरों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से उनके शरीरों का उपयोग करके जीवों को सही मार्ग पर लेकर के चलता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। जो भ्रम के कारण से भटके हुए जो जीव हैं, जिन्हें अंतर समझ नहीं आता, भ्रम और ब्रह्म में इतना भ्रम अंदर में फैल गया, शरीर के अंदर भी और संसार के अंदर भी सही मार्ग दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि सही मार्ग संघर्ष का मार्ग है। सही मार्ग तप का मार्ग है। सही मार्ग प्रेम का मार्ग है। सही मार्ग ध्यान का मार्ग है। लेकिन हम एकदम से एक पल में सब कुछ हो जाए, सब कुछ एक पल में ध्यान लग जाए, एक पल में काम हो जाए, एक पल में शांति हो जाए, एक पल बैठते ही जो चाहूं हो जाए, एक पल में दुनिया बदल जाए, एक पल में मन रुक जाए, एक पल में एकाग्रता आ जाए, एक पल में बुद्धि के विचार समाप्त हो जाएं, एक पल में संसार छूट जाए, ये सोच करके हम बैठे हुए भी यही विचार रखते हैं। लेकिन एक पल में आसान नहीं है। जिसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या है, हो सकता है कोई विरला एक पल में ज्ञान को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार से कोई भी धनवान की तरफ नजर डालो आप, कि उसने कैसे एक एक पैसा इकट्ठा किया, कितना समय लगा, कितना फिर आगे बढ़ा, कितना काम किया, कितनी मेहनत करी, कितना समय दिया, फिर अगली पीढ़ी को तैयार करके सब कुछ उनको सौंप करके यहाँ से निकल गए। फिर अगली पीढ़ी उसी बिजनेस में लगी, फिर उन्होंने इकट्ठा किया, उन चीज़ों को आगे बढ़ाया, और वो फिर धीरे धीरे अमीर होते चले गए। आप विद्वानों को देखो कि पहले वर्णमाला सीखते हैं, अक्षर बनाना सीखते हैं, फिर जोड़ना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर समझना सीखते हैं, फिर कंठस्थ करते हैं, फिर एक एक पुस्तक का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते करते
बुद्धि इतनी समझ वाली हो जाती है कि आप जो भी बोलोगे वो उसी का श्लोक बना करके रख देंगे, पेज नंबर बता देंगे, वाक्य लिखवा देंगे, पुस्तक का नाम बता देंगे। ये विद्वानों के काम है कि व्यक्ति इतना विद्वान हो जाता है, लेकिन एकदम से कोई विद्वान नहीं हुआ। उन्होंने कर्म किया, सीखा, समय दिया, अपना समझ रखी, लक्ष्य से भटके नहीं, प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप लाइब्रेरी को देखो कैसे तैयार होती है कि एक एक पुस्तक इकट्ठी करते करते इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन जाती है, लाखों पुस्तकें हो जाती हैं। आप घर को देखो कैसे बनता है। मिस्त्री एक एक ईंट रखता है। ऐसा तो नहीं ना कि मिस्त्री ने उठाई 20-30 ईंटें और दीवार के ऊपर रख दी। मैंने नहीं देखा ऐसा। आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो मुझे नहीं लगता। एक एक ईंट लगाएगा और पूरा घर तैयार कर देगा। जितना भी बनाना हो, आजकल तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, वो देखो पूरी बिल्डिंगें कंक्रीट की बनी हुई हो, वो कहाँ से शुरू होती है? एक ईंट से शुरू होती है। थोड़ा सा सामान तैयार किया जाता है, मिक्स किया जाता है और एक एक 2-2 किलो डालना शुरू होता है और ऊपर तक 50, 100, 200 मंजिल तक बिल्डिंगें बन जाती हैं। क्या वो एकदम से बन गई? नहीं बनती। लेकिन हमें सारी चीजें एकदम से चाहिए। अगर एकदम से ना मिले तो फिर अंदर में धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में विचार शुरू हो जाते हैं, भागम भाग मच जाती है। इधर उधर सोच करके, विचार करके, थोड़े दिन इंतजार करके दोष निकालते हैं और भाग लेते हैं। कि कैसी हालत हो गई है। जीव ये समझे कि भजन कोई एकदम से सिद्ध के अवतार हुए। उनका जीवन देखो आप, किसी भी जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, किसने संघर्ष नहीं किया, किसने मेहनत नहीं की, कौन कष्टों से नहीं लड़ा, किसका जीवन आसान रहा, किसके जीवन में मृत्युएं नहीं हुई, कौन ऐसा रहा कि बस सुख ही सुख हो, दुख ना हो। सबके जीवन में जैसे आपके हमारे जीवन में चलता है, सब उनके जीवन में भी वैसा ही चला। कुछ भी अलग नहीं था। नाम अलग थे, समय सिचुएशन के हिसाब से उस युग के अनुसार साधन अलग थे। जैसे आज कार हो गई, उस समय रथ थे।
उसी प्रकार से आज हथियार अलग किस्म के हो गए। उस समय जो खोज हुई थी उस किस्म के हथियार थे। तो किसने संघर्ष नहीं किया? संतों के जीवन को ले लीजिए आप, कोई ऐसा संत नहीं हुआ जिसने संघर्ष ना किया हो, कोई भी नहीं। अगर संघर्ष नहीं किया तो वो संत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि संत दोबारा से जन्म लेकर के नहीं आते, ये नियम है। संत बाणे से नहीं होते, संत अंदर से होते हैं। और जो संत हो गए उनका गर्भ में प्रवेश बंद हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा गर्भ नहीं बनता जो उनको धारण कर सके, आवश्यकता ही नहीं होती। प्रकृति एक लिमिट तक आत्माओं को सहन कर सकती है, एक लिमिट तक उनको घुमा सकती है। वो लिमिट, वो लाइन क्रॉस होने के बाद प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उस आत्मा को वापिस जन्म के लिए तैयार कर सके, उसके लिए कोई गर्भ उपलब्ध करा सके या उसको किसी भी तरीके से किसी भी स्थान के ऊपर उपयुक्त वातावरण दे सके। ऐसी स्थिति प्रकृति के अंदर नहीं होती। वो जीवन मुक्त आत्माएं ऊपर निकल जाती हैं और वहां जाकर के वापस नहीं आना होता। जिनको हम श्रेष्ठ देव मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके चित्रों का हम ध्यान करते हैं, जिनकी मूर्तियों का हम ध्यान करते हैं, वो वहां तक नहीं जा सकते जहां तक हमारी वो दिव्य आत्माएं गई हुई हैं, हमारे वो संत गए हुए हैं, जहां वो पहुंचे हैं। संत उनकी तरफ देखते तक नहीं। वहां जो पहुंची हुई आत्माएं हैं वो स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं, गुणगान गाने लगती हैं रास्ते में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने आंख बंद किए बैठे आपको दिखते हैं, जितने आपको फोन के ऊपर बोलने वाले दिखते हैं, जितने प्रवचन करने वाले दिखते हैं, ये सभी उस देश के वासी हों, ऐसा नहीं है। उस देश का कोई कोई वासी है और उस सागर का कोई कोई हंस है। नहीं तो सब के सब कौवे हैं और काँव काँव करते हुए घूमते रहते हैं। हंस की चाल अलग चाल होती है, संतों की चाल अलग चाल होती है। उनके अंदर परमात्मा ने ताकत बख्शी है, वो दौलत बख्शी है, वो कृपा बख्शी है।
अपना ही रूप बना दिया, क्योंकि वो अनंत नहीं आते। वो अवतारों के माध्यम से, उनके शरीरों का उपयोग करके, संतों के शरीरों का उपयोग करके, उनके माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचाते हैं, जन जन को जगाने का प्रयत्न करते हैं। और जो जितना जाग जाता है, जितना समझने लगता है, मार्ग उतना ही खुल जाता है। जिन घरों को हम अपना मान लेते हैं कि ये तो मेरा घर है, वहां कितने जीव वास करते हैं। करोड़ों जीवों का घर होता है वो। चींटियां देखो आप, चूहे देखो, छिपकलियां देखो, और भी अनेकों जीव भरे रहते हैं। जब आप अपना घर बनाते हो, उनके भी घर उसमें साथ साथ बनते हैं। जब आप अपने घर को ईंट ईंट करके उखाड़ते हो, उनके भी घर उखड़ जाता है। जिन चीजों को हम देख रहे हैं, सामने अनुभव कर रहे हैं, समझ करके भी नहीं समझना चाहते। अंदर में जो आवाज उठती है, जो अंदर में गूंज होती है, जो अंदर में ताकत आवाज देती है, शब्द आवाज देता है, जिसका शब्द खुल गया, मार्ग खुल गया। ब्रह्म के ऊपर वो नहीं रुकते, वो पार ब्रह्म से आगे, परात पर ब्रह्म से आगे जा करके पूर्ण गुरु प्राप्त होता है। वो वहां की आत्माएं हैं। ये नहीं कोई भी आएगा रोक लेगा। वो भटकती नहीं आत्माएं। उनका लक्ष्य है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उस दिशा में जाना है, ऐसे आगे बढ़ना है, कहीं नहीं रुकना, किसी भ्रम में नहीं पड़ना, किसी के बहकावे में नहीं आना, अपने आप को रोक करके रखना है। भटकाने वाले अनेकों आएंगे, अनेकों मीठी मीठी बातें कह के बहलाएंगे, अवतारों का जिक्र कर करके बेवकूफ बनाएंगे, आपको भक्ति के मार्ग से डिगाएंगे, आपको ज्ञान के मार्ग से हिलाएंगे। आप जो अंदर प्रेम भरा हुआ है, उस घड़े को तोड़ना चाहेंगे कि ये वहां तक ना पहुंचे। ये उस लोक के वासी हैं, उस अनंत के जीव हैं, दूर से नजर आ जाते हैं। वो आपके अंदर जो निष्काम प्रेम होता है, उसको आवश्यकता नहीं होती किसी भी वस्तु की। मैं बहुत जगह गया, मुझे ध्यान आया, हम काशी जी के अंदर थे। पुलिस वाले थानेदार आए, उन्होंने हमें सब कुछ दिखाया, सबको साथ ले गए, जितने मेरे साथ थे। मंदिर में ले गए, सब दर्शन कराए, देवी से लेकर के शिवलिंग तक के
दोबारा से फिर ले गए कि एक बार और, कि कुछ और प्रभाव होगा, लोगों का कल्याण होगा, आप यहाँ तक आए हैं, थोड़ा सब ताकत और शक्ति का प्रभाव होना चाहिए। तीर्थों में भी संतों के चरण तीर्थों में पड़ते रहने चाहिए। ये मैंने नहीं बोले, ये उनके शब्द थे। सब कुछ दिखाया। जब निकलने लगे हम, चलते चलते मैं बोल देता हूँ कि इनको कुछ पैसे दे दो, काम आ जाएंगे इनके। मना कर दिया उन्होंने कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए। जो आपके पास है वो चाहिए, पैसे से नहीं मानूंगा मैं। मैंने कहा प्रसाद दे दो इनको, कि जो लूँगा आपसे ही लूँगा और मेरे ऊपर हाथ रख दीजिए बस, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुरी तरह से रोने लगे, आंसू झरझर गिर रहे। वो मुझे नहीं जानते थे, पहली मुलाकात हुई। उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या चाहते हैं। इन्होंने भजन किया है नहीं किया, ध्यान कुछ है नहीं है, लेकिन जो जुड़ाव है, जिस प्रकार से चुंबक कहीं भी हो, जब घुमाएंगे, रेत में भी घुमाएंगे, लोहे के कणों को इकट्ठा कर देगा। अगर यकीन ना हो, आप करके देख लीजिए कि जहाँ भी कोई भी मिट्टी हो, ये नहीं यहीं घुमा, कहीं भी जहाँ आपको लगे कि यहाँ नहीं हो सकते, वहाँ घुमाओ आप उसको, रेत के कण अलग हो जाएंगे, लोहे के कण अलग उठा लेगा, वो चिपक करके बाहर आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से संत जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी व्यवहार होता है, आसपास में ना चाहते हुए भी, ना बताते हुए भी, किसी को मालूम ना होते हुए भी, जो उनके अंदर वो ऊर्जा है, वो जीवों को प्रभावित करने लगती है। मैंने ये चीज़ बड़े नज़दीक से अनुभव की है, क्योंकि मैं साधारण आदमी हूँ, साधारण आप लोगों के तरह से ही रहता हूँ, ऐसे ही आते जाते हैं। लोग समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वो मेल होता है, जब दृष्टि पड़ती है, भाव चेंज होने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं कि कुछ तो है। मैं मना कर देता हूँ कि कुछ नहीं है, कि नहीं कुछ तो है आपके पास, कि कुछ नहीं है, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। आप सब लोगों के पास कुछ ना कुछ है, कुछ न कुछ इकट्ठा किया है मन के अंदर, विचारों के अंदर, शरीर के अंदर, कुछ न कुछ इकट्ठा किया है, किसी भी रूप में संचय करके रखा है। लेकिन हमने कुछ भी संचय नहीं किया, हमने अंदर तक कोई चीज घुसने ही नहीं दी, अंदर तक कोई चीज आने ही नहीं दी। जब हम अंदर तक उस वस्तु को नहीं घुसने देंगे,
तब तक हमारा संचय कुछ नहीं है। सब चीजें इकट्ठी करने की हैं। धन भी इकट्ठा करने का है, विद्वान भी जो शब्द इकट्ठा करते हैं, लोहे का काम करने वाले लोहे को इकट्ठा करते हैं, सीमेंट का काम करने वाले सीमेंट को इकट्ठा करते हैं, सब के सब किसान अनाज को इकट्ठा करता है। सब के सब कुछ न कुछ इकट्ठा करने वाली चीजें हैं। लेकिन जो गुरु के पास होती है, परमात्मा की दी हुई दौलत, वो इकट्ठा करने की नहीं है, वो बांटने की वस्तु है, वो फैलाने की चीज है, वो देने के लिए बनी है, वो इकट्ठा करने के लिए नहीं है। जितना आप अंदर से चीजें छोड़ते जाओगे, बाहर से कितनी भी लिपटी हुई दिखाई देती रहे, कितना भी घुसे हुए दिखाई देते रहो, कितना ही बंधे हुए दिखाई देते रहो, चाहे सैकड़ों रस्से बंधे हुए दिखाई देते हो, लेकिन अंदर में अगर कोई भी पतली बारीक डोर भी नहीं बंधी हुई तो आप आज़ाद हो। बाहर से कितने भी बंध जाओ, बच्चों के साथ बंध जाओ, काम के साथ बंध जाओ, किसी भी चीज़ के साथ, रिश्तों के साथ बंध जाओ, किसी भी चीज़ के साथ आप बंध जाइए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो चीज़ें जो अंदर की कनेक्टिंग की चीज़ है, जो जुड़ाव की चीज है, आत्मा और परमात्मा का जो केंद्र बिंदु है, उस तक ना छू पाए, वहां तक बीच में ना घुसे, तो किसी भी चीज की, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। चाहे आप कुछ भी करें संसार के अंदर, चाहे पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी करते रहें, लेकिन वो चीज़ अंदर ना जाए। अगर वो चीज़ अंदर चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चाहे कितनी भी जाए अंदर, वो सारा सब कुछ खराब कर देगी। अंदर में इतनी एकाग्रता मजबूत करो, लेकिन आप उन चीज़ों की ओर ध्यान दो जो आपको आगे बढ़ाएंगी, जो ऊपर तक ले करके जाएंगी, जो आपके मार्ग को नहीं रोक पाएंगी, उनके ऊपर ध्यान दो। हम लोग देखो, जब आप लोग रामायण देखते हो, हमें पात्र बड़े सुंदर लगते हैं, सबके सब। ऋषि भी जो रामायण के हैं, जो शूटिंग की, जो एपिसोड तैयार किए, जो सारा का सारा पूरा कथा तैयार की, बनाया उसको, पात्रों को देखो आप, वो पात्र उनमें से कुछ जा चुके हैं, कुछ संसार के अंदर हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिन्होंने श्री राम का रोल किया, श्री राम जिनको हम आदर्श और अवतार मानते हैं, महापुरुषों में जिनकी गिनती है, उनका रोल किया। बहुत से घरों में उनके चित्र भी मिल जाएंगे। आप देखो, क्या मात्र रोल करने से उनका ध्यान लग गया? क्या उनका कल्याण हो गया? क्या उनके अंदर इतनी अक्षमता है कि जीवों को ज्ञान दे सकें?
क्या उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो जीवों को तार सकें? क्या उन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया? क्या उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया? क्या उन्होंने अपने आप को पहचान लिया? आप खुद खोज करो। कितने परेशान हैं बेचारे, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर हम लोग भी मात्र बाहर से वस्त्र बदल लें, बाहर से योगी लगें, बाहर से ध्यानी लगें, बाहर से परमात्मा के साथ जुड़े हुए लगें, बाहर से सब कुछ हो रहा हो और वो चीजें अंदर में ना हो, तो उनका क्या लाभ होगा? जितना उनको लाभ हुआ है इतना ही हमें होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने आप के ऊपर काम करोगे, अपने आप को समझोगे, देखो आप जानवरों को देखो, कोई भी आप जानवर पालते हो, भैंस, गाय, बिल्ली, कुत्ते, आजकल तो अनेकों प्रकार के जीवों को पालते हैं। मैंने देखा शेरों से लेकर के और छिपकलियां तक, सूअर के बच्चे, गधे, सब कुछ पालते हैं। पालतू जानवरों को देखो, अगर उनके गले में ये पता है कि ये उस मालिक का है, डला हुआ है, बंधा हुआ है, और सबको पता हो कि ये उसका है, तो क्या कोई इसको हाथ लगा सकता है? आप लड़ने लगोगे उसके साथ, उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं देखता हूँ आजकल कि एक कुत्ते के लिए आदमी तक मार देते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं लोग लड़ाई करके, किस हद तक चले जाते हैं। तो एक जानवर के लिए, प्रेम के लिए हम जब इस हद तक चले जाते हैं, अगर ये जुड़ाव हमारा इतना ही परमात्मा से हो, अगर परमात्मा नाम हमारे गले में हो, हमारे हृदय में हो, तो काल आपका क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि जिसके हम बच्चे हैं, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा पालन पोषण कर रहा, जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे अंदर में विराजमान है, जो हमारे लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार है, जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता, अगर हम उस परमात्मा को ही ना पुकारें तो फिर हमारा कौन साथी होगा? कौन हमारा साथ देगा? कौन हमें समझेगा? कौन हमारे लिए लड़ेगा? कौन काल जाल से बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब हम उनके समर्पण हो जाएंगे कि मैं तो तेरा ही हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, पुण्यात्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, जो भी हूँ,
मैं तेरी शरण में हूँ, आज से सब कुछ तेरे अर्पण कर दिया, कोई सवाल नहीं करूँगा, जैसा चाहोगे वैसे रहूँगा, तेरी रजा में राजी रहूँगा। फिर वो शब्द मिलता है, वो गूंजने लगती है अंदर में चीज़ें, क्योंकि खाली होने लगता है ना। जब दूसरे की चीज़ें हो गई, मानो हमने ढेर सारे रुपए इकट्ठे कर लिए, कर्जा ले करके अनेक लोगों से, और फिर धीरे धीरे हम एक एक का कर्जा चुका दें कि तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, सब का कर्जा चुका दें, पैसे ऐसे ही जैसे आए थे ऐसे ही बांट दें, हमारे पास क्या बचेगा? हमारा जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम ये सब कुछ बांट देंगे, उसके ऊपर छोड़ देंगे और समर्पण हो जाएंगे, फिर हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। बस वहाँ जा करके शंका बीच में ना आ जाए कि परमात्मा नाम की कोई ताकत है भी या नहीं है, आत्मा नाम की कोई ताकत है या नहीं है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तत्व है या नहीं है। ये संसार कैसे चल रहा है, ये मत भूलना, क्योंकि समर्पण करने के बाद भी समर्पण नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर से मुख से अगर हमने समर्पण कर दिया, मात्र मुख से, मन से ना हुआ, समर्पण नहीं है। अगर मात्र हमने मुख से समर्पण कर दिया, तन से समर्पण ना हुआ, समर्पण नहीं है। मात्र मुख से समर्पण कर दिया, विचारों का समर्पण ना हुआ, समर्पण नहीं है। अहंकार का समर्पण ना हुआ, समर्पण नहीं है। ताकत का समर्पण ना किया, समर्पण नहीं है। ये तो वो हो जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें हम रख लें, बुरी बुरी आपको दे दें। ये ना उधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे। मन में ख्याल आएगा, मैं तो पूरा समर्पित हो गया परमात्मा के, अब तो वो जाने। थोड़ी देर में ख्याल आएगा, क्या उसको दिखाई नहीं देता क्या मुझे भूख लगी हुई है? क्या उसको दिखाई नहीं देता क्या मैं दुखी हूँ? क्या उसको दिखाई नहीं देता क्या मेरे बच्चे के बुखार चढ़ा हुआ है? क्या उसको दिखाई नहीं देता क्या मेरी कमर में दर्द हो गया है? क्या उसको मेरे आंसू नहीं दिखाई देते? इस प्रकार के छोटे छोटे अनेकों सवाल आपके मन में उत्पन्न होंगे और ये सवाल वृक्ष बन जाएंगे कि परमात्मा मेरे साथ गलत कर रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिसको देखा नहीं, जिसको अनुभव नहीं किया, जिसको जाना नहीं, जिसका पता नहीं, जिसके बारे में पढ़ा नहीं, जिसके नियम का नहीं पता, जिसको समझने की कोशिश नहीं की, बस मात्र किसी से भी सुना और अपना शब्द जोड़ दिया कि मेरे साथ ही क्यों गलत कर रहा है परमात्मा, मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। वो किसी के साथ गलत कैसे सोच सकता है? वो अनंत
वो प्रकृति को चलाने वाला, एक एक चीज को सीधे रास्ते के ऊपर ले करके जाने वाला, सूर्य से लेकर के सागर तक सबको नियमों में बांधने वाला, सबको संयम का संदेश देने वाला, कैसे जीवों के साथ गलत सोच भी नहीं सकता। या तो आप इतने समर्पण हो गए कि अपना कुछ शेष ही ना हो, फिर भी सवाल करना नहीं बनता, क्योंकि जहां हमारा कुछ बचा ही नहीं, अधिकार ही नहीं, वहां प्रसन्न कैसा। और अगर हम समर्पण हुए नहीं तो फिर प्रसन्न कैसा, क्योंकि जब हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, जब हमने कुछ उनके लिए छोड़ा ही नहीं, जब उन्हें अपना माना ही नहीं, उनसे प्रेम बैठ करके किया ही नहीं, उनके लिए रोए ही नहीं, उनके लिए समय निकाला ही नहीं, उनके साथ अपना जुड़ाव किया ही नहीं, तो फिर सवाल कैसा कि परमात्मा ने गलत कर दिया मेरे साथ। ये बड़ा खतरनाक वाक्य है जो प्रत्येक मानव नासमझी में, अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, जीवन में कभी न कभी बोलता जरूर है। किसी भी उम्र में आप इतने लोग बैठे हुए हैं, 5-7 हजार आदमी, विचार करो, प्रत्येक मानव ने, जो मानने वाले हैं उस परमात्मा के, कभी ना कभी जरूर ख्याल आया होगा कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ये भी ख्याल आया होगा वो कैसे गलत कर सकता है। अपने ही सवाल, अपने ही जवाब। लेकिन ध्यान के बिना वहां तक कैसे जाओगे आप लोग? बिना भाव भक्ति के, बिना प्रेमा भक्ति के, बिना समर्पण भक्ति के किस प्रकार से जाओगे? हजारों प्रकार से लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कुछ एक जीव करते हैं, गिनती के जीव, और उनमें भी बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन लक्ष्य बड़ा है, लेकिन जीवन भी अभी खड़ा है, खत्म नहीं हुआ है। अगर आज भी करना शुरू करें, ये हो सकता है संचय करते करते समय लगे, चीजें इकट्ठी हों। मैं इसी कारण से आप लोगों को बोलता हूं, ध्यान करो आप लोग। इसी कारण से बोलता हूं कि जो पूरे महीने ना बैठ पाते, ना सुमरण कर पाते, जानबूझ करके भी और अनजाने में भी, वो कम से कम यहाँ बैठ करके मेरे सामने 1-2 घंटा उन चीज़ों का जब अनुभव करोगे
समझोगे, उन चीजों को मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे, तो अनेकों अनेक जन्मों में जो अपराध किए मानव ने वो कटने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, मोह कम होने लगता है, ज्ञान का दीपक जलने लगता है। और फिर जब कर्म टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो संसार के कष्ट कम होते चले जाते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं। बहुत लोग आजकल मैं देखता हूँ, मुझे भी बोलते हैं, पैसे ले लो, पाठ कर दो, यज्ञ करवा दो, यहाँ आपके लिए गऊ ले आए, सेवा भी कर लेंगे लोग, और आपको गऊ दान भी हो जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता लोगों की हो गई है कि अगर इन्होंने कुछ ना लिया तो ये हमारा काम नहीं करेंगे, कि अगर ये क्रियाएं नहीं हुई, नहीं स्वीकार किया, तो ये हमारा काम क्यों करेंगे। संतों को भी संसारी लोग संसारियों की तरह से सोचते हैं। जिस प्रकार से कोई भी सामान लेना हो, पैसे दो, सामान ले लो, अगर पैसे ना दिए तो कल को वो सामान नहीं देगा, मना कर देगा कि उधार नहीं करेंगे, लिखा मिलेगा दुकान के ऊपर उधार बंद है। तो यहाँ ये चीजें नहीं चलती। यहाँ नाम की ताकत चलती है। कुछ लोग आए पीछे मेरे पास कि संगत की मदद करना चाहते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, 4-5 इकट्ठे हो करके कोई नई टीम आई थी। मैंने कहा किस प्रकार से मदद चाहते हैं आप करना। उन्होंने कहा बहुत पैसे हैं, लगा देंगे। मैंने कहा मदद नहीं करवानी, ना हमें मदद की आवश्यकता है, ना संगत को मदद की आवश्यकता है। हाँ, संगत की सेवा कर सकते हो, मदद नहीं कर सकते। मदद एहसान होता है, भाव बदल जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मन में अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं और देने वाला श्रेष्ठ हो जाता है। सेवा अंदर से की जाती है, मन से की जाती है, भाव से की जाती है। और जो भाव पवित्र है उसे संसार के रस के लिए सेवा नहीं की जाती। परमात्मा प्राप्ति के लिए सेवा की जाती है, निष्कामता के लिए सेवा की जाती है, जीवों को कष्ट ना हो इसलिए सेवा की जाती है, दया से सेवा की जाती है, करुणा से सेवा की जाती है। सेवा अलग खेल है, मदद अलग खेल है। बड़े सूक्ष्म सा अंतर है दोनों में। समझ पाना भी कठिन हो जाता है कई बार कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, कि सेवक भी वही काम कर रहा है, मदद करने वाला भी वही काम कर रहा है,
कि क्या काम करते हो, कि लोगों की मदद करते हैं, और दूसरा कि लोगों की सेवा करते हैं। काम दोनों के बराबर ही हैं, लेकिन अंदर का जो भाव है वो बदल जाता है, कर्म बदल जाता है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कर्म तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, तुम कोई भी कर्म करो, किसी प्रकार का भी कर्म करो, लेकिन फल का अधिकार परमात्मा का है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा हुआ है कि कर्म करते रहो, ऊपर जा करके जब निर्णय होगा कर्म का, फैसला तब होगा सही किया गलत किया, कितना पुण्य करके आए हो, कितना पाप फैला करके आए हो, सब फैसला वहां जा करके होगा। इस कारण से अलग अलग कर्म का अलग अलग परिणाम होता है, अलग अलग सजाएं होती हैं, अलग अलग सुख और अलग अलग दुख। एक ही कर्म 10 व्यक्ति करें, उनको अलग अलग परिणाम मिलता है। जो जितना उसमें शामिल रहा, कोई 1% शामिल रहा, कोई 10%, कोई 50% शामिल रहा, कोई 100% शामिल रहा, जो जितना शामिल रहा उस प्रकार से उसको सुख और दुख उसी भाव से मिलता है। विश्वास बड़ा नाजुक सा शब्द होता है, लेकिन ये सिस्टम के अंदर है, प्रकृति के अंदर है। जब से प्रकृति चली, जब से सब कुछ शुरुआत हुई, तभी से इंसान और प्रकृति एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते आए हैं। परमात्मा से लेकर के सब जितने भी अवतार हुए, आप नजर मार करके देखो कि उन्होंने विश्वास कर लिया, फिर विश्वासघात हो गया। बड़ा नरम सा शब्द है, लेकिन ये सारे के सारे शब्द प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये मानव की मजबूरी है विश्वास करना, लेकिन अति विश्वास करना मानव की मूर्खता है। पहले विश्वास ये समझो, किसी ने से आपने सामान मंगवाया, वो नहीं लेकर के आया, आपको विश्वास था कि हाँ आज ले आएगा, फिर भी नहीं लेकर के आया, लेकिन फिर बोल दिया उसने कि सामान नहीं लेके आए, कि नहीं कल ले आऊँगा। लेकिन दुकान वाला कि वो 100 रुपये कम दे रहा था, ये नगद वाला ग्राहक आया था, आज इसको दे देता हूँ, उसके तो उधार के ऊपर लिखने हैं। सामान आने के बाद भी उसको न दे करके दूसरे को दे देता है। वो फिर आता है अगले दिन कि मेरा सामान लेकर के आए, वो फिर कल की बोल देता है। पहले दिन उसको विश्वास था कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, यहाँ से जो मैंने बोला सामान आ जाएगा। दूसरे दिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो मजबूरी है, नहीं तो कहीं से और जा करके ले लेता। तो तीसरे दिन भी अगर यही सवाल करे जा करके कि मेरा सामान क्यों नहीं ले करके आए, वो उसकी मूर्खता है। चौथे दिन फिर जा करके वही बोले और सामने वाला भी वही उत्तर दे, वो उसका फिर पागलपन है। विश्वास इन स्टेजों से गुजरता है, और जब ये टूटता है इसी प्रकार से टूटता है कि हम पागलपन
में चले जाते हैं, सारी लाइनें क्रॉस करके, और फिर जब ये टूटता है पागलपन से थोड़ा नीचे आते हैं और बोलते हैं पहले तो कि हमें पागल बना दिया, फिर बोलते हैं हम तो मूर्ख बन गए, फिर बोलते हैं हमने ज़्यादा विश्वास कर लिया, फिर बोलते हैं विश्वास नहीं करना चाहिए था। जिस स्थिति से हम ऊपर जाते हैं उसी सीढ़ी दर सीढ़ी से नीचे आते हैं, और वही उसी प्रकार से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन ये सबके साथ गुजरती हैं चीज़ें। इस कारण से मैं बोलता हूँ परमात्मा के सिवा, उस अनंत के सिवा दूसरा इस संसार में विश्वास के योग्य नहीं है। आप अगर किसी के ऊपर भी विश्वास करोगे, चाहे मेरे ऊपर भी विश्वास करोगे, अगर मैं आपके मन के अनुसार कार्य नहीं करूँगा, मन के अनुसार जैसा आपने मान रखा है वैसे कर्म नहीं करूँगा, वैसे रास्ते के ऊपर नहीं चलूँगा, वैसे कपड़े नहीं पहनूँगा, वैसी दिनचर्या नहीं होगी आपके मन के अनुसार, वैसा मैं नहीं बोलूँगा, वैसा मैं नहीं रहूँगा, वैसा मेरा खान पान नहीं होगा, तो वहाँ भी विश्वास टूट जाएगा। क्योंकि विश्वास मानव मन के अनुसार करता है और फिर मजबूरी के अनुसार। तो आप कभी ऐसा होने ही मत दो। कोशिश करो कि उस अनंत के सिवा, उस परमात्मा के सिवा इतना मजबूत विश्वास किसी के ऊपर ना हो। विश्वास के बिना ये दुनिया, ये काम, ये जीवन नहीं चल सकता। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन सोच समझ करके करोगे, फंसोगे नहीं, परेशानी कम आएगी। और बिना सोचे समझे करोगे तो हर चीज में दुख ही दुख निकलेगा, परेशानी ही परेशानी होगी। कुछ लोग बैठते हैं भजन करने के लिए कि बैठ गए, मन नहीं लगा कि अब क्यों बैठना है, मन ही नहीं लगता। तो मन ना लगा, बैठे रहे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उठो, भाग लेते हैं, निकल लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने ड्यूटी के कर्मचारी देखे होंगे, वो अपनी ड्यूटी के ऊपर बैठे हुए हैं, काम हो उनके पास चाहे काम ना हो, उनकी अपनी तनख्वाह मजदूरी पक्की मिलती है। कई लोग पूछते भी हैं क्या कर रहे हो, कि मजदूरी करके आए हैं, चाहे बैठ के आए हो। तो उनको अपनी मजदूरी महीने वाले दिन अपने आप ही आ जाती है, चाहे कोई काम दे ना दे, मिले ना मिले, अगर ड्यूटी है बैठ करके आना है। उसी प्रकार से आपका ध्यान लगे ना लगे, ठहराव हो ना हो, मन रुके ना रुके, विचार समाप्त हो ना हो, आंखें खुली हो बंद हो, शरीर साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, आपको ध्यान के ऊपर बैठना ही चाहिए। समय आपको लगाना ही चाहिए, परमात्मा के नाम का सिमरण करना ही चाहिए। उसके नाम के ऊपर जब आप बैठोगे तो वो भी आपका कुछ नहीं रखेगा।
चाहे आप किसी भी प्रकार से बैठो। हाँ, ये हो सकता है कि कम प्रभाव हो, लेकिन कोई प्रभाव को रोक नहीं सकता। ये सारा का सारा जो खेल है ये परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उस अनंत के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप उस अनंत का ध्यान करोगे, सारा का सारा सब कुछ जितना भी है, जो भी कुछ है, वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। किसी भी प्रकार से पहुँचे, किसी भी प्रकार से ध्यान लगे, किसी भी प्रकार से समय लगे, कितना ही समर्पण हो, कितनी ही चाहत हो, कितना ही विवेक हो, ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आपको ध्यान के ऊपर बैठना चाहिए, सुमरण करना चाहिए। और जितना आप सुमरण करोगे, वो परमात्मा आपके ऊपर उतनी ही कृपा करता रहेगा। और जीव जितना समर्पण होगा, कोई रोक नहीं सकता रास्ते को। कितना भी माया का प्रभाव हो, कितना भी काल का प्रभाव हो, कितनी भी परिस्थितियां खराब हों, कोई भी कारण हो, लेकिन आप ध्यान के अंदर जरूर बैठें, जरूर उसकी हाजिरी भरें। आपके ऊपर वो परमात्मा कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि वो कृपा निधान है, वो अनंत हैं। उनके अंदर इतनी ताकत है, उनके अंदर इतना रस है कि अगर एक बार आपको वो आनंद लग गया, उसका प्रभाव हो गया, वो जुड़ाव हो गया, और वो रस लगने के बाद वापिस मन नहीं करेगा उठने का, ध्यान से हटने का मन नहीं करेगा। अंदर के सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। बाहर किसी से सवाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंदर में जो चल रहा है, बाहर में जो चल रहा है, ध्यान में जा करके अनुभव करो, खोजने का प्रयास करो। जब ध्यान में बैठो, ये मत सोचो अंधेरा दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, दीपक दिखाई देगा, अवतार दिखाई देंगे, देव शक्ति दिखाई देगी, सौपन दिखाई देगा। कुछ मत सोचो। बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए बस बैठे रहो। विचारों से ऊपर उठ करके, विचारों से दूर जा करके, जिस प्रकार से सागर किनारे बैठ जाते हैं, लहरें चलती रहती हैं, हिलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। लेकिन अगर हम बाहर किनारे बैठे हैं तो ना लहरें छू सकती हैं, ना जल छू सकता है। उसी प्रकार से ये सब के सब जो मन के अंदर चीजें भरी हुई हैं,
वो आपको नहीं छू पाएंगी, अंदर तक वो चीजें नहीं जा पाएंगी, आपको एक बूंद भी नहीं लगेगी। और इसी प्रकार से आप ज्यादा प्रयास ना करते हुए, ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी, ज्यादा समझ ना होते हुए भी, ज्यादा विद्वान ना होते हुए भी योग का भी अभ्यास ना कर पाओ तो भी बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप ना बैठे, कल्याण नहीं होगा। आप कितना भी मेहनत करें, कितना भी प्रयास करें, बिना बैठे वो परमपिता आपको मजदूरी नहीं देगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये क्रिया शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अभ्यास के बिना आभास नहीं होगा। चाहे आज समझ लो ये चीज, चाहे फिर कभी समझ लेना, लेकिन अभ्यास के बिना जीव का कल्याण नहीं है। अगर अभ्यास चलता रहा, विघ्न आएंगे, चले जाएंगे, चीजें आएंगी, बिना छुए चली जाएंगी, कष्ट परेशानियां होंगी, ठहरेंगी नहीं, कटेंगी, चली जाएंगी। लेकिन अगर हम ये ना कर पाए तो वो चीजें जीवन में इतना विघ्न उत्पन्न करेंगी, इतना परेशान करेंगी, जिस प्रकार से आप समझ सकते हो जीवन में कितने कितने कष्ट हो जाते हैं, कितनी कितनी परेशानियां हैं, छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी हो जाती हैं, छोटे छोटे रोग भी मृत्यु तुल्य हो जाते हैं, छोटे छोटे विचार भी मृत्यु तक ले करके जाते हैं। हम देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे जो ध्यान नहीं करते, हमारे पास तो इतने ऊर्जावान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, 3-3, 4-4 साल के बच्चे लेट करके प्रणाम करते हैं। उनके माता पिता बताते हैं कि ये हर रोज ध्यान करता है, क्या आपकी फोटो लगी हुई है, वहाँ बैठ करके ओम ओम करता रहता है। छोटे छोटे बच्चों के जब वो इन चीज़ों को समझने लगेंगे, अब तो वो आप लोगों को देख करके, मुझे देख करके, या और जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनको देख करके देखा देखी लगे हुए हैं। लेकिन उन बच्चों को जब समझ बढ़ेगी कि इसका लाभ क्या है, प्राप्त क्या होगा इन चीजों से, अगर ये रूटीन चलता रहे, जीवन में जो चल रहा है आजकल युवाओं के, जो हमारी पीढ़ी में चल रहा है कि बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो आत्महत्या तक चले जाते हैं, उनके अंदर कितनी परेशानी होगी कि हम उनको समझ भी नहीं पाते। पीछे मेरे पास एक बच्चे के माता पिता आए कि एक ही पुत्र था,
पढ़ाई के लिए भेजा था, आत्महत्या कर ली। रोने से रुक नहीं रहे कि हमारा क्या कसूर था। उन्होंने बताया, बच्चे ने 6-7 बार हमें समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, लोग यहाँ परेशान करते हैं मुझे, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत दिनों से बोल रहा था कि मैं यहाँ मर जाऊँगा ऐसे रहा तो। हमने सोचा बच्चा है वैसे ही बोलता होगा, ऐसे ही बोल देते हैं आजकल के बच्चे, किसी की सुनते तो है नहीं। कि हमने जब भी वो रोने लगता बोलता, हम उसका फ़ोन काट करके और टीचर को बोल देते कि अब की बार और ज़्यादा दिन में बात कराना इनकी, इसका मन लग जाएगा। तो वो बच्चे अपने आप को बड़ा अकेला समझते हैं, बड़ा अकेला मानने लगते हैं। उन्हें ये लगने लगता है मेरे से कोई प्यार नहीं करता, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं पढ़ करके क्या करूँगा, जी करके क्या करूँगा, नौकरी लग के क्या करूँगा, अफसर किसके लिए बनूँगा। ये इस प्रकार के सवाल छोटे बच्चों के मन में उठने लगते हैं और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। नशे से ले करके जितने भी आजकल की बुराइयां चल रही हैं, आप सबको मालूम है, जो कुछ भी चल रहा है वो उन चीज़ों से दूर जा करके उन चीज़ों में घुस जाते हैं। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि पढ़ो ना पढ़ो, कम से कम इन बुराइयों से तो बच जाओ। जब उनसे बचने का समय था, जब हम उनको नहीं बचा सके, जब पढ़ने का समय आया पढ़ा ना सके, जब समझने का हमारा समय था हम समझ ना सके, और जब हमारा समझाने का समय है तो हम समझा नहीं सके, तो फिर वो बच्चे बेचारे छोटे छोटे मासूम अकेले पड़ जाते हैं। हम बैठ करके उनकी सुनना तक नहीं चाहते कि समय नहीं है, तुम देख लो जो अच्छा लगे, कि क्या पढ़ाई करें, तुम्हें जो अच्छा लगे कर लो, क्या नौकरी करें कि तुम्हें जो ठीक लगे करो। ना उन्हें समझ सकते हैं, ना प्यार दे सकते हैं, ना दुलार दे सकते हैं। तो हमारे पास तो बड़े मजबूत हैं, वो आज से ही तैयार हो रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को संभालने के लिए, आगे आने वाले खतरों से तैयार होने के लिए, कि कोई भी परिस्थिति हो हम वहाँ उसी प्रकार से डट करके खड़े हो जाएंगे, समझेंगे उन चीज़ों को, सीखेंगे। क्योंकि योग के बिना, ध्यान लगाए बिना दिमाग का संतुलन सही नहीं हो सकता। चाहे आप जो डॉक्टर हैं उनसे बात कर लीजिए दिमाग के संतुलन के लिए, या तो आपको दवाई दे करके सुला देंगे। उससे श्रेष्ठ मार्ग जो है वो ध्यान का है। वो खुद ध्यान करते हैं, बहुत आते हैं डॉक्टर मेरे पास, बताते हैं मुझे आ करके, मैं 2 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं 1 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं 2 टाइम करता हूँ, मैं 3 टाइम करता हूँ, सब बताते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हाँ ऐसे ही सब चल जाएगा, ऐसे ही सब बोलने और करने से हो जाएगा, हमें कर्म करने की आवश्यकता ना पड़े, बिना कर्म के ही पीछा छूट जाए, बिना कर्म के ही पार हो जाएं। ऐसा नहीं होगा।
किसी भी जन्म में ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, बैठने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से बैठो, किसी भी तरीके से बैठो, कुछ भी सोच करके बैठो, लेकिन अभ्यास शुरू करो। बिना अभ्यास के सारे रिश्ते अधूरे हैं। मैं आजकल के रिश्तों को देखता हूं, रिश्तों में ताकत नहीं रही, कमजोर पड़ते चले गए। आप अपने रिश्ते नातेदारों को देखें, भाई बहनों को देखें, काफी कमजोर हो गए हैं। ये नहीं अभी हुए हैं। मैं इतिहास की बात करूंगा। कौन सा ऐसा युग था जब भाई भाई की लड़ाई नहीं हुई? कौन ऐसा युग जहां पिता पुत्र की लड़ाई नहीं हुई? कौन ऐसा युग जब स्त्रियों के ऊपर युद्ध ना हुए हों? कौन ऐसा युग जिस युग में स्त्रियों को मनुष्य ने अपनी संपत्ति ना मान लिया हो, अपने अधिकार ना थोप दिए हों, उनके साथ बर्बर और गुलामों की तरह से व्यवहार ना किया हो, मन मर्जी से जैसा आया वैसे नियम कानून ना थोप दिए हों? ऐसा कोई है नहीं। इतिहास उठाकर राम जी को देखिए और तो छोड़िए, जंगल में छुटवा दी, अंदाजा लगाइए आप। है नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी युग। ठीक है, अच्छी बात है, हम कथाएं करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जब घटनाओं के अंदर घुसेंगे, आज के युग में और उन युगों में ज्यादा सा अंतर महसूस नहीं होगा। सब युगों का ऐसा ही हालात है। लेकिन जब हम रिश्तों को समझेंगे और आध्यात्म से जोड़ेंगे, ध्यान के साथ जोड़ेंगे, अपनी चीजें ना थोपेंगे, स्वार्थ रहित रहेंगे कि हमें रिश्ता चलाना है, चाहे जमीन चली जाए, घर चला जाए, कुछ भी चला जाए, दूर नहीं होंगे। वो एक न एक दिन एक हो ही जाते हैं। कहीं न कहीं जुड़ाव किसी न किसी प्रकार से हो ही जाता है। परमात्मा उनके ऊपर कृपा कर ही देते हैं। आज राखी का त्योहार है। महिलाओं के साथ तो बड़ी मुश्किल है। अगर ये आए तो राखी छूट जाए, भाई को नहीं बांध पाती, जा नहीं पाती। अगर ये ना आए तो फिर सत्संग छूट जाए। बड़ी दुविधा बन जाती है कि यहाँ आए या वहाँ जाएं। फिर भी आप लोग दिल के साथ, इतने विश्वास के साथ, इतने प्रेम के साथ आए, और वो परमात्मा, वो अनंत जिसके साथ सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, सारे के सारे रिश्ते आपके उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे उनके साथ जुड़े हुए हैं, उससे ताकतवर ना कोई भाई हो सकता, ना कोई पिता हो सकता, ना कोई माता हो सकती। जो उनसे भला हमारा कोई ज्यादा नहीं सोच सकता। माता पिता इस संसार में सबसे ज्यादा भला संतान के लिए सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बेचारों का सोचने का दायरा सीमित होता है कि ये खुश हो जाए, कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाएं, फले फूले। माता पिता का इतनी सी सोच होती है। अगली सोच में बोलूं, किसी माता पिता के दिमाग में ये नहीं होती
कि मेरा पुत्र या पुत्री कोई सन्यासी बन जाए, कोई स्मारक पर चले, कोई ध्यान लगाए, कोई शादी से दूर चला जाए, दूसरे के लिए अच्छा लगता है कि सामने पड़ोस में हो रहा है, 4-5 आदमी जाएंगे, समझा करके आएंगे घर वालों को। कि आजकल तो ऐसे बच्चे बड़े मिलने मुश्किल हैं जो ध्यान करते हैं, स्मारक पर चलते हैं, करने दो इनको। लेकिन अगर कोई लड़का घर में करने लगा, बड़ी दुविधा हो जाती है। ड्यूटी पर जाते पूछते हैं क्यों टेंशन में हो? अगर जी लड़के ने टेंशन में कर रखा हूँ। कि क्या हुआ? कि बोल रहा है कि वहाँ धाम पे जाऊँगा, वहीं रहूँगा और मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। कि मैंने बोल दिया पहले पढ़, फिर नौकरी लग, फिर शादी करवा ले, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर हम तब तक चले जाएंगे, फिर कुछ करते रहना। ये चला हुआ है इस संसार के अंदर। फिर कुछ करने को बाकी रहेगा ही नहीं। फिर तो इंतजार रहेगा कि पापा जी चले गए, अब हम उस लाइन में खड़े हैं। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और उस परमात्मा से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लीजिए, जिससे आपका प्रेम और बढ़ जाए, प्रेम की ताकत और बढ़ जाए। और जितनी डोर मजबूत होगी, जितना रस्सा मजबूत होगा, चढ़ना आसान उतना ही होगा। क्योंकि जितना मजबूत, ताकत उतनी ही कम लगेगी, क्योंकि ऊपर से वो खींच भी लेगा। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, मानव को रोकने वाला है। तो अगला जो सत्संग का प्रोग्राम है वो 7 तारीख का है। आपको पता ही है, पूर्णिमा का। जन्माष्टमी का भी मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो प्रयास कर रहे थे। मेरे साथ कल भी मुलाकात हुई कि प्रोग्राम है जी, हमने तो तैयारी कर रखी है पूरी। मैंने कहा मुझे बाहर जाना है, पक्का नहीं कह पाऊंगा यहाँ आ पाऊंगा या नहीं। लेकिन पूर्णिमा को हमारा जो सत्संग का प्रोग्राम है वो तो आपको पता ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो आप ध्यान कीजिए, हो सकता है आ भी जाएं हम जन्माष्टमी को, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और उस परमात्मा के साथ अपने रिश्ते स्थापित कीजिए। आप सब के अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।